हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी सीवीटी 2 की क्लासेस जो चला रखी है उसकी अपने 5वीं क्लास पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन की। उसमें आज अपने पढ़ेंगे दोस्तों स्क्वायर रूट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। इससे पहले आपने स्क्वायर की क्लास लगा ली है, आपने देख लिया होगा। उसकी ट्रिक से आपको काफी आसानी से आप उसको कर सकते हैं और अच्छे तरीके से आप एग्जांपल्स को कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो जो ट्रिक बनती थी वो इसमें मैंने बता दी। 2 डिजिट 3 डिजिट हो गया, इसके अलावा भी आप अच्छे तरीके से इनको टैकल कर सकते हैं। आज अपने दोस्तों इसी चीज का उल्टा होगी स्क्वायर रूट, उसको पढ़ेंगे। ये लगभग आपकी 2 क्लासेस में कंप्लीट होगा। आज अपने इसकी पहली क्लास करेंगे और कल इसकी दूसरी क्लास करेंगे। पहली क्लास में आपको बेसिक चीजें बताऊंगा, साथ में स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। कल की क्लास में जो एग्जाम में सवाल आते हैं वो इम्पोर्टेंट सवाल, जो ऐसा एग्जाम हो जिसमें थोड़ा टफ एग्जाम बनेगा, तो वो सवाल बनेंगे। वो सवाल कल की क्लास में मैं आपको करवाऊंगा। साथ में जो आज की क्लास में बेसिक करवाऊंगा, इसके क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, वो प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। तो दोनों चीज आपकी एक साथ हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए बेहतर कंटेंट लेके आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज दोस्तों अपने क्या पढ़ेंगे, ये आपके लिए मैंने स्क्वायर रूट की जो चीजें थी पढ़ने वाली है वो अपने पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट का बेसिक क्या है, दूसरा स्क्वायर रूट के टाइप, कितने टाइप का स्क्वायर रूट पढ़ते हैं अपने, वर्गमूल, स्क्वायर रूट के बाद कितने डिजिट आएंगे, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए यूज होने वाले कुछ पॉइंट्स होंगे वो बताऊंगा, स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक, यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होगा। इससे पहले आपको ये चीजें आनी चाहिए। अगर ये चीजें मैं आपको बता के यहाँ तक आऊंगा तो आपको ये चीज बड़ी आसान लगेगी, 1 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल लोगे। ओके, फिर इसके बाद अपने पॉइंट्स पढ़ेंगे कुछ, जो आपको स्क्वायर रूट से संबंधित चीजें पता होनी चाहिए। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर कल की क्लास में इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन लाऊंगा इस आज वाली क्लास के पूरे, और कल की क्लास में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। उन 2 क्वेश्चन को मैं आपको पहले समझाऊंगा, फिर अपनी उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके दोस्तों, तो अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए, पूरा विश्वास करके तैयारी करिए दोस्तों। आपको यहाँ से जो चीजें पढ़ाऊंगा सारी की सारी चीजें आप पढ़ लो आराम से, और इसी चीज से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब अपने बढ़ते हैं आगे। पहला दोस्तों स्क्वायर रूट, आपको पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे देखो, स्क्वायर रूट का बेसिक क्या है। आपको सबसे पहले कि स्क्वायर रूट है क्या ये चीज पढ़नी है। स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ते हैं तो दोस्तों आपने कल की क्लास में पढ़ा, क्या पढ़ा, आप बोलोगे सर हमने पढ़ा जैसे 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना। 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। ठीक है, कल अपने यहां से यहां तक जा रहे थे, इस टाइप में देखो स्क्वायर करके यहां जा रहे थे, लेकिन आज अपने यहां से वापिस यहां जाना है। इसका मतलब है कि किस संख्या का आपने पावर 2 की कि 4 आया हमारे पास, वो संख्या निकालनी है, वो रूट निकालना है, वो मूल निकालना है। ठीक है ना, कि किस चीज के कारण आप यहाँ आए हो। बात समझ आ गई क्या। अब दोस्तों ये चीजें होती है, आपने अगर आपको थोड़ी वो चीजें पता है, आपने मैथ्स पढ़ी है, बाकी अपने आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। जैसे a की पावर m है और बराबर है b की पावर n। ओके, तो a की पावर को सीधा इस पावर को आप बराबर की दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो ये दोस्तों b की पावर n इसके डिवाइड में चली जाती है। ठीक है, ये क्या कहाँ चली जाती है दोस्तों, जो b की पावर है n इसके डिवाइड में चली जाती है नीचे। बात समझ में आ गई क्या सभी को। तो अब मैं आपको यहाँ से पॉइंट समझा रहा हूँ। जैसे 2 की पावर 2 की तो आपका कितना आया, 4 आया। अब 2 की पावर 2, जो पावर 2 है इसको मैं बराबर लेके जाना चाहता हूँ, तो 4 की पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है, 1 के बटा में चला जाएगा 2। इस पावर को 1/2 पावर को ही क्या बोलते हैं, अंडर रूट बोलते हैं दोस्तों। इसका मतलब है इस संख्या को ऐसे तोड़ो
कि ये 2 बन जाए, किसी संख्या की पावर 2 बना लो इस 4 को, ताकि ये 2 से 2 कट जाएगा, जैसे 2 की पावर 2 लिखोगे। यहाँ पे देखो 1/2 है इसके बाहर, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं जब ब्रैकेट में होते हैं, तो ये 2 से 2 कट गया तो 2 की पावर बच गई 1। क्या बात समझ आई क्या? इसी प्रकार 2 की पावर 3 होगी, कितना होगा 8 होगा। अब वापस 2 की पावर 8 को वापस इसमें लेके आने, तो आप 2 को लिख सकते हो क्या 8 की पावर 1/3, है ना। तो करनी में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर ऐसे लग जाता है इसकी पावर 3। स्क्वायर रूट में यहाँ पर अपने सीधा लिख देते हैं कि 4 का वर्गमूल यहाँ पे 2 होता है, वो लिखते नहीं है, ठीक है, इसका 2 आ जाएगा। कई बार यहाँ पे क्या होता है 4, जैसे यहाँ पे 16 है, तो इस 16 को आपको किसी भी संख्या की पावर 4 में लिखना होता है। जैसे 2 की पावर 4 लिखोगे, यहाँ पर 4 है तो ये कट जाएगा, कैसे 2 की पावर 4। इसको लिखने का दूसरा तरीका होता है 1/4। इसी को अगर आपने ऐसे लिखा है तो भी ठीक है, या किसी संख्या की पावर 1/4 लिखा है, ये दोनों एक ही बात है दोस्तों, ठीक है। तो अपने स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं, स्क्वायर रूट में आपको मैंने चीजें क्या बताई है दोस्तों, मैंने ये बताया कि कोई भी संख्या की पावर आप 2 कर रहे हो तो कितना आएगा x की पावर 2। x की पावर 2 से आपको वापस कहाँ आना है, इसमें आना है, x निकालना है, इसका रूट करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा, इसका मतलब इसकी पावर 1/2 करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जिसे मान लो आपने लिखा कि 15 की पावर 2, कितना आ गया 225 आ गया। अब ये पावर 15 निकालना है तो किस संख्या, यहाँ पर इसको 15 की पावर 2 में चेंज कर दो, कर दिया, ये पावर कहाँ आएगी 1/2 आ जाएगी, 2 से 2 कट गया, 15 आ गया आंसर, ये संख्या बन गई। ये है दोस्तों इसका बेसिक, ठीक है। एक इसमें बेसिक पॉइंट ये है कि आपको कोई भी संख्या आपने लिखी, जिसमें मान लो 16 लिखी, आपको इस संख्या को 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ना है कि ये 2 बार 2 पेयर बन जाए, जैसे 4 × 4 बन गया, ये 8 × 2 भी बनेगा, है ना, ये 16 × 1 भी बनेगा, और क्या बन सकता है, ये चीजें बनेगी। लेकिन दोस्तों 2 समान संख्या होनी चाहिए, 4 × 4 होना चाहिए, है ना। 9 है तो वो क्या बनेगा 3 × 3 ही बनना चाहिए। 6 तो आएगा नहीं, और कौन आएगा 36। 36 देखो कितना बन सकता है इसके पेयर, इसको मल्टीप्लाई 1 × 36, 36 आएगा, 2 × 18 बनेगा, 3 × 12 बनेगा, 4 × 9 बनेगा, लेकिन 6 × 6, दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी एक पेयर बनेगा दोनों का 6 × 6 का। इसका मतलब दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए a × a होनी चाहिए, तभी तो a स्क्वायर होता है, तभी तो इसका रूट करेंगे तो एक बार आ जाती है, ठीक है। बाकी इन पेयर से मतलब नहीं है अपने को पेयर चाहिए, दोनों संख्याएं समान होनी चाहिए। बात समझ आ गई क्या सभी को? चलिए नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या पढ़ा था आपने, बोला स्क्वायर रूट के टाइप्स। अब स्क्वायर रूट के टाइप्स पढ़ने हैं तो दोस्तों क्या आएंगे, देखो इसमें पढ़ने अपने को स्क्वायर रूट के टाइप्स। स्क्वायर रूट 2 टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक तो होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट। क्या होता है दोस्तों, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट्स, और दूसरा कौन सा होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, चीजें क्लियर हो रही होगी दोस्तों आपको, ठीक है। तो पहला टाइप है, इसमें तो आपको ट्रिक से अपने करेंगे, इसमें चीजें पढ़ेंगे अपने, फिर ट्रिक से इसको निकाल लेंगे। लेकिन इसको निकालने के लिए आपको सेकंड मेथड में बताऊंगा, और वो मेथड आपको इसमें यूज करना है, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक यूज नहीं करनी दोस्तों, कुछ सवालों में इसमें ट्रिक लग जाएगी, कुछ में नहीं लगेगी। अगर वो मेथड आपने सीख लिया, इसका मतलब इसका कोई भी सवाल आ जाए वो आप उसको कर लोगे, छोड़ोगे नहीं, ठीक है। अब देखो एक आपने तरीका सीखा, कोई भी तरीका सीख लिया, है ना, एक आपने कोई भी मेथड सीख लिया, कोई भी तरीका सीख लिया, उससे आप भी हजारों सवाल हो रहे हैं, हजारों सवाल। तो उस तरीके को, एक ही तरीके को अपने को सीख लेना चाहिए। और ट्रिक का मतलब हुआ एक तरीके के सवाल हो गए, दूसरे तरीके के सवाल में फंस जाओगे फिर आप, तो इसमें वो तरीका अपने ट्रिक का यूज नहीं करेंगे, अपने तरीका सीखेंगे, ओके। अब सबसे पहले इसको पढ़ना होगा, इससे पहले अपना आपको मैंने बता दिया परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसको अपने पढ़ने स्टार्ट करते हैं। क्या है दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर रूट, इसका मतलब हुआ दोस्तों क्या, जैसे इसमें मैंने बताया नहीं, बीच में मैं चीजें और बताने लग गया। देखो परफेक्ट और नॉन परफेक्ट में फर्क क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, जैसे 4 का वर्गमूल कितना आएगा, पूरा पूरा 2 आएगा,
कोई पॉइंट नहीं लगा इसके साथ। 16 का वर्गमूल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 625 का वर्गमूल कितना आ रहा है, 25 आ रहा है ना। और मान लो 49 का वर्गमूल कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। और 676 का वर्गमूल कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट नहीं लगा इनके साथ, तो पूरा पूरा परफेक्ट आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब जैसे रूट का 2, इसका तो देखो कितना आएगा, 1.414 आएगा। रूट 3 होता है तो इसका कितना आएगा, 1.73 आएगा। आगे 2 भी होता है ना। रूट 5 इसका भी डेसिमल में आएगा, पूरा पूरा नहीं आएगा, क्योंकि इन संख्याओं को, ये पहली बात तो प्राइम नंबर होंगे, अभाज्य संख्याएं होगी, उन वो क्या होगी, नॉन परफेक्ट ही बनेगा उनका। इसके अलावा भी क्या होते हैं, जैसे 10 है तो ये परफेक्ट कौन सी है, प्राइम नंबर नहीं है, फिर भी क्या है, 2 इंटू 5 ही बनेगा। इसमें 2 और 2 के साथ 1 2 और होना चाहिए था, लेकिन 1 ही 2 है। यहाँ पे 5 1 ही है। आपको तो पेयर बनाने थे ना, 2 इंटू 2 का बनेगा, कम से कम 2 और होना चाहिए। इसके लिए 5 इंटू 1 5 और होना चाहिए, लेकिन नहीं है, तो ये नॉन परफेक्ट हो गया। ओके, इसके अलावा बताओ, बहुत सारी संख्या है दोस्तों। रूट 17 हो गया, रूट 15 हो गया, रूट कितना हो गया, 24 हो गया, रूट कितना हो गया, 50 हो गया, रूट कितना हो गया, 110 हो गया, रूट 120 हो गया, रूट 111 हो गया। बहुत सारी संख्याएं हैं। तो बड़ी बड़ी बात है, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता वो क्या होंगे, नॉन परफेक्ट। पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलने का मतलब उसमें पेयर नहीं बनेंगे। जैसे आपने 6 को लिखा, 6 का वर्गमूल निकालो, इसमें 2 इंटू 3 लिखा, आप इस संख्या को किसी भी संख्या की पावर 2 नहीं लिख पाए, 6 की पावर में नहीं लिख पाओगे 2, है ना। 2 इंटू 3 में तोड़ लिया प्राइम नंबर में। इनकी पावर 1 1 है, इनके साथ अगर पावर 2 2 होती, मतलब 2 इंटू 2 होता, 3 इंटू 3 होता, तो वो पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता। क्या बड़ी बड़ी बात समझ में आई क्या दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब देखो, इनको तो लिख पाएंगे ना अपने, 2 की पावर 2 का वर्गमूल। अब देखो इसका मतलब 2 बार आ जाता है। इसको क्या लिखोगे, 5 की पावर 2, या फिर इसको लिखोगे क्या आप, 5 इंटू 5। देखो पेयर बन गया, एक 5 बार आ गया। यहाँ से 7 इंटू 7 था 49 का, इसका एक पेयर बार आ गया। यहाँ 26 इंटू 26 था तो एक पेयर बार आ गया, है ना। यहाँ पर इस प्रकार की चीजें नहीं बन पाती, इसलिए ये बार नहीं आ पाते। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट दोस्तों अपने सीखेंगे तीसरा पॉइंट। आपने देखा क्या, इसमें क्या लिखा था, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपके पास है, स्क्वायर रूट निकालने के बाद कितने डिजिट आएंगे। फिर अपने स्क्वायर रूट से संबंधित पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट निकालते कैसे, ये 2 पॉइंट एक साथ। देखो दोस्तों कि स्क्वायर रूट निकालने के बाद डिजिट कितने आएंगे। जैसे मान लो मैंने कोई भी संख्या लिखी दोस्तों 676, ठीक है। इसका आपको वर्गमूल निकालना, कितने डिजिट है, 1 2 3। आप बताओ इसका वर्गमूल करोगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। कितने डिजिट आए, 2 आए। फिर मैंने कोई संख्या लिखी दोस्तों, जैसे मान लो 29 16, किसका वर्गमूल होगा, ये आपको याद नहीं होगा, 54 का होगा, निकालेंगे इसको भी। फिर मैंने संख्या लिखी दोस्तों, कितनी कितनी लिखी, 15 600, चलो ये छोटी लिख लेते हैं, 33 75, ठीक है। किसका आएगा, आप बोलो सर ये आ जाएगा 33 75, कितने का स्क्वायर रूट बनेगा, सॉरी स्क्वायर रूट तो बनेगा नहीं, ये तो क्यूब है। अपने ले लेते हैं दोस्तों 16 81, ठीक है। किसका बनेगा, 41 का बनेगा। बात समझ आ गई क्या सभी को। अब देखो यहाँ पे आपने देखा कि 3 डिजिट है, यहाँ 2 आ गए, 4 डिजिट है फिर भी 2 आए, 4 डिजिट है फिर भी 2 आए। इसका मतलब आपको ट्रिक समझनी पड़ेगी, ट्रिक नहीं होता तरीका है इसका। क्या कि आपको जितने डिजिट होंगे आपके किसी भी संख्या में, इसका आप वर्गमूल करोगे, उससे कितनी आएगी, आधी ही संख्याएं आएगी, आधी ही संख्याएं आएगी, आधे ही डिजिट आएंगे बाहर। कितने आएंगे दोस्तों, जितने अंक होंगे अंदर उसके आधे डिजिट बाहर आएंगे। अब आधे क्यों आएंगे दोस्तों, पेयर का मतलब होता है दो चीजों से एक चीज बन जाना। पेयर का, जोड़े का मतलब क्या होता है, जैसे अपने शूज का जोड़ा होता है, चप्पल अपने पहनते हैं उसका, है ना, एक लेफ्ट की एक राइट की होती है, अपने इसको पेयर बोलते हैं ना। पूरा पेयर मतलब 2 चीजों से एक चीज। बात समझ आ गई क्या। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो 1 2 3 4 है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब पावर कितनी करते हैं, 2।
आपको दो दो के पेयर बनाने हैं, दो दो के। जैसे आप 2 इंटू 2 करते हो तो दो का दो चीजों से एक बनाते हो, पेयर बन गया। अब देखो 4 संख्याएं हैं तो इसमें 2 ही पेयर बनेंगे, एक और एक, 2। इसका मतलब 2 डिजिट बाहर आएंगे, 1 2, देखो 2 आ रही है। अगर 6 होंगी तो 1 2 3 4 5 6 कितने आएंगे? आप बोलो सर 3 डिजिट बाहर आएंगी। कितने पेयर बनेंगे? 1 2 3 बन गए। इसका मतलब जितने पेयर बनेंगे उतने डिजिट बाहर आएंगे। देखो 3 डिजिट आगे बाहर। अब अपने ऐसे थोड़ी याद करेंगे इसको बार बार, इतनी बड़ी संख्याएं दे दी तो अपने पेयर थोड़ी बना के देखेंगे, तो फिर कैसे करेंगे? तो दोस्तों आपको क्या करना है, या तो इवन नंबर में आपके पास आएंगे डिजिट, है ना, नंबर, या फिर क्या आएंगे, ओड नंबर में आएंगे। अब इवन नंबर में आए तो इसमें 2 का भाग दे देंगे। अब 2 का ही क्यों दिया? क्योंकि दोस्तों स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर करते हैं तो पावर 2 करते हैं अपने। अब स्क्वायर रूट में जाएंगे, इसका मतलब 2 का भाग करेंगे। क्यूब रूट होता तो 3 का भाग, है ना, बात समझ आ गई क्या? तो 2 का भाग करेंगे, ओड संख्या में 2 का भाग करेंगे तो पॉइंट में चला जाएगा, इसलिए इसमें +1 करके 2 का डिवाइड कर देंगे। ओके, इतने डिजिट आएंगे आपके बाहर। देखो करके देखो। अब आप बोलोगे सर 3 डिजिट है, विषम संख्या में है तो 1 ऐड करो, 3 + 1 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 4/2 का मतलब 2 डिजिट। इसका मतलब बाहर कितने डिजिट आए? 2। 4 अंक है, देखो 1 2 3 4, इवन नंबर है तो मतलब 4/2 करो, कितना आएगा? 2 डिजिट बाहर आएंगे, 2 अंक बाहर आएंगे। 2 ही आया क्या? ये 1 और 1 2, इसमें भी 4 है तो 2 बार आ गए। चलो एग्जांपल लेता हूं दोस्तों। मैंने जैसे बोल दिया इस रूट के अंदर 10 अंक है। कितने अंक है? 10 अंक है। तो बाहर कितने आएंगे? आप बोलो सर सीधा सीधा 2 का डिवाइड कर दो 10 में, कितना आ जाएगा? 5 अंक आएंगे। अगर किसी रूट के अंदर मान लो 12 अंक है, कितने आएंगे? आप बोलो सर 12/2 कर दो, कितने आ जाएंगे? 6 अंक आ जाएंगे। किसी रूट संख्या के अंदर 15 अंक है, कितने अंक आएंगे बाहर? आप बोलोगे सर 15 + 1 डिवाइड बाई 2 कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। ठीक है। किसी रूट संख्या के अंदर 250 अंक है तो बाहर कितने अंक आएंगे? आप बोलो सर जितने अंक है उसमें 2 का भाग कर दो, आधे अंक बाहर आएंगे, 125 आ गए। किसी रूट संख्या के अंदर मान लो 1001 है अंक है, बाहर कितने आएंगे? आप बोलो सर विषम संख्या है तो इसमें 1 ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आ जाएगा? 1002 में डिवाइड कर दो तो 501 आ जाएगा, 501 अंक बाहर आ जाएंगे। ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कितने डिजिट बाहर आएंगे ये चीज आप आसानी से निकाल लोगे। डिवाइड करना है 2 का, इवन नंबर हो तो 2 का सीधा डिवाइड कर दो, ओड नंबर हो तो +1 करके 2 का डिवाइड कर दो। क्या बात समझ आ गई क्या? ये दोनों चीज आपको नोट कर लेनी है। चलिए अब अपने चलते हैं दोस्तों इस पर। अब अपने चलते हैं स्क्वायर रूट जो परफेक्ट अपने पार्ट पहला था। अपने स्क्वायर रूट को 2 पार्ट में बांटा था, परफेक्ट स्क्वायर रूट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट को। अच्छे से समझना दोस्तों, एक एक चीज को मैं बारीकी से करवाऊंगा ताकि आपको जब आप निकालो उसको स्क्वायर रूट को तो आपको प्रॉब्लम ना आए 1% भी। ठीक है ना। देखो इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं। आप एक चीज बताओ, 1 का स्क्वायर लिखो, 2 का स्क्वायर लिखो, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। इसको करोगे कितना आएगा? 1। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ठीक है क्या? अब चीजें देखो, जो चीजें बताऊं उसको बस ध्यान से सुनते जाना। एक बार कॉपी को साइड में रख दो दोस्तों, ठीक है, बाद में आप इसको नोट कर लेना। देखो 1 का स्क्वायर किया 1 आया, 2 का स्क्वायर करने से 4, इसका मतलब ये यूनिट डिजिट आ रहा है दोस्तों, आ रहा है कि नहीं आ रहा? 4 का स्क्वायर 16, मतलब 16 में 6 यूनिट डिजिट आ गए, इसको छोड़ दो। 5 में 25 में 5 यूनिट डिजिट आ गए, छोड़ दो। 6 के स्क्वायर 36 में 6 यूनिट डिजिट आएगा, छोड़ दो, इसको छोड़ दो इधर वाले को। ठीक है। इसमें 9 आ गया, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया। बात समझ आई क्या? इसका मतलब आप यहां से देखोगे, मैं यहाँ पे काउंटिंग लिखता हूँ 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 और 9 तक, बाकी छोड़ दो। डिजिट में तो ये आएंगे ना, 10 तो संख्या बन जाएगी। फिर देखो, अब मेरे को बताओ, आपने संख्याओं का स्क्वायर किया, इकाई का अंक बताओ। इन 9 संख्याएं हैं, 0 भी इसमें काउंट कर लो। कितने, कौन सी संख्या है जिसका इकाई अंक यहां से आया है? आप बोलो सर 0 इकाई अंक ये आया है, इसका मतलब 0 आया है। यूनिट डिजिट कौन कौन सी आ सकती है? यूनिट डिजिट, ठीक है। इधर संख्या कुछ भी हो, इकाई के अंक की बात कर रहा हूं, कौन कौन सी 0 आ गई? 1 आई है क्या? आई है, ठीक है, इसको भी यहां लिख लो, इकाई अंक 1 आ सकता है। 2 देखो आया है क्या? 2 चेक करो। आप यहां से चेक करने जाओगे ना, आपको 2 नहीं मिलेगा। इसका मतलब किसी भी संख्या का स्क्वायर करो, इकाई का अंक 2 कभी भी नहीं आ सकता। नोट कर लेना बात को, ठीक है। इसका मतलब है जो यूनिट डिजिट, क्या यूनिट डिजिट नहीं हो सकते, ऐसे लिख लेना, यहाँ पे नहीं आ सकते। कौन कौन से होंगे यहाँ पे लिखते जाओ। पहला कौन सा है? 2 आया है, ये नहीं आ सकता, ठीक है। आएंगे वो इधर लिख लेंगे यूनिट डिजिट, नहीं आएंगे वो इधर लिखते जाएंगे। 3 चेक करो, आप यहां से चेक करोगे, आप बोलोगे सर इकाई अंक 3 भी नहीं आ रहा, इसका मतलब 3 किस कैटेगरी में आ गया? यहाँ पर यूनिट डिजिट कभी भी नहीं आ सकता। आगे 4, आप बोलोगे सर ये बैठा, इसका मतलब इकाई का अंक 4 आ सकता है, ठीक है, ये इकाई के अंक की बात कर रहा हूं मैं। 5 आ सकता है क्या? आप बोलोगे सर ये रहा, आ सकता है 5। 6 आ सकता है क्या? आप बोलोगे सर 6 तो ये रहा, यहाँ भी आ गया और आगे भी आ गया, इसका मतलब आ सकता है, कोई भी संख्या है। 7 आ सकता है क्या? बोलो, यहाँ से चेक करो। 7 आप देखोगे तो आपको लगेगा कि 7 नहीं आ सकता कभी भी, तो नहीं आएगा ये। 8 आ सकता है क्या? आप बोलो सर 8 भी नहीं है इसमें, इसका मतलब 8 नहीं वाले में आ गया। 9, आप बोलो सर 9 तो आएगा। बात समझ में आएगा? यहां से आपको मैंने ये बताया कि 9 10 अंक है, ये कितने हैं? 10 अंक है। 10 में से 1 2 3 4 5 6, 6 अंक वो है जो यूनिट डिजिट के प्लेस पर आ सकते हैं स्क्वायर करने पर। क्या है दोस्तों? 10 में से 6 अंक वो है जो यूनिट डिजिट पर आ सकते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तब। और 4 अंक कौन से बच गए? 4 अंक वो है, 4 डिजिट जो यहां पर नहीं आ सकते इकाई अंक पे। कौन कौन से 4 अंक? 2 3 7 और 8, ये वाले इधर वाले आ गए, ठीक है। आ कौन सकते हैं? 1 4 5 6, और कौन सी है? 9, और कौन सा बच गया? और 0 0 1 4 5 6 9, ठीक है कि नहीं है? इसका मतलब 2 3 7 8 आपने किसी भी संख्या के एंड में देख लिया, इसको आप बोल दो कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट हो ही नहीं सकता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इस चीज को देख के आपको डायरेक्ट कई बार पूछा जाता है कि ये संख्याएं इसमें से परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं है, वो पूछा जाता है। आपको इकाई के अंक यहां से देख के आप पता कर सकते हैं, ठीक है क्या? चलो, अब दोस्तों यहां से मैं आपके पास ये चीजें नोट करवाता हूं, कितनी, क्या कि इकाई अंक 0 कैसे आ सकता है, और 5, 0 और 5 होंगे, ये तो 0 या 5 के स्क्वायर से आएंगे, 0 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर से आएंगे, इकाई अंक 0 या 5। इसका मतलब 0 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 0 आएगा, 5 का स्क्वायर रूट करेंगे तो भी 5 आएगा, ठीक है। 5 किस किस के स्क्वायर से बनेगा? आप बोलो सर 5 कैसे आ सकता है? आप बोलो सर 5 के स्क्वायर से आएगा। 0 कैसे आ सकता है? 0 के स्क्वायर से आ सकता है, ठीक है। 1 कैसे आ सकता है? बताओ बताओ, 1 कैसे आ सकता है? आप बोलो सर ये तो 1 के स्क्वायर करने से आएगा। अरे दोस्तों, 1 के स्क्वायर करने से तो आएगा, इसके अलावा 9 का स्क्वायर 81 होता है, देखो इसमें भी इकाई अंक 1 आ रहा है, आ गया ना। अब बाकी चीजें होगी, इसमें दो दो चीजें आएंगी। 4 किससे आ सकता है? किस संख्या का स्क्वायर करें कि 4 आए? आप बोलोगे सर 2 के स्क्वायर से भी आएगा और 8 के स्क्वायर से भी आएगा। इसके 2 के स्क्वायर से भी आएगा और 8 के स्क्वायर से भी आएगा। देखो 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, कहीं भी आपको इकाई अंक 4 मिलेगा। आप बोलोगे सर इसमें 2 कंडीशन बनेगी, या तो 2 के स्क्वायर से आ सकता है या फिर 8 के स्क्वायर से आ सकता है। बात समझिए क्या? चलिए, इसके बाद दोस्तों 6 आएगा, 6 इसमें आ जाएगा, इसमें नहीं, इसमें ही आएगा। 6 किससे आएगा बताओ? आप बोलोगे सर 4 का स्क्वायर 16, इससे भी आ सकता है, और किससे आएगा? 6 का स्क्वायर 36, इससे भी आ सकता है। कितनी होगी?
3 और 2 5, एक संख्या और कौन सी बच गई 9। अब 9 बताओ, 9 में आ गया 1, 9 का किससे आएगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर करने से 9 आएगा या फिर 7 का स्क्वायर करने से 9 आएगा। कैसे, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49। देखो इसमें इकाई अंक 9 आ रहा है, इसमें भी 9 आ रहा है, तो 9 का मतलब हो गया 3 और 7 से आएगा। बात समझ आ गई क्या। अब एक चीज यहां से नोट करो, क्या कि देखो इन दोनों का योग बताओ कितना हो रहा है, यहाँ योग देखो, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो। आप बोलो सर अगर हमें ये पता चल जाए कि एक किस संख्या का स्क्वायर करने से आएगा, मान लो आपको पता चल गया एक किस स्क्वायर से आएगा, तो आप एक में 9 ऐड कर दो, 10 बना दो, कितना ऐड करना पड़ेगा 9, तो दूसरी संख्या कितनी आएगी 9 आएगी। आपको पता चल गया कि 4 किससे आएगा, 2 के स्क्वायर से आएगा, इसका मतलब एक तो पता है 2, आपको 10 बढ़ाना है, कितना ऐड करो इसमें 8। थोड़ी ट्रिक है ये, ठीक है। तो ये मतलब दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, 8 के स्क्वायर से भी 4 आएगा इकाई अंक। इसी प्रकार यहाँ पर कर सकते हो, बाकी आपको याद कर लेना है, याद हो जाएगा। एक किससे आएगा, एक 9 से, एक का स्क्वायर करके देख लो ना, 9 का स्क्वायर करके देख लो, 0 से 9 तक के अंक है, इतने को तो यूज करना है अपने को, ओके। और 0 और 5 किससे आएंगे, 0 0 से आएगा, 5 5 से आएगा, ओके। ये 5 के स्क्वायर करने से ही 5 आएगा इकाई अंक, 0 का स्क्वायर करने से 0 आएगा, यह इकाई का अंक, ओके। इनमें दो दो कंडीशन लगती है। क्या बात समझ आ गई क्या सभी को, बोलो। अब अपने चलते हैं कि ट्रिक कैसे लगाएंगे, अब इसको यूज कैसे करेंगे। चलिए दोस्तों, मैंने एग्जांपल लिखा दोस्तों 676, इसका वर्गमूल करना है। सबसे पहले आप इसको पहले सीखो कि अपने को करना कैसे है, उसके बाद दोस्तों मैं एग्जांपल लिखूंगा, उन एग्जांपल्स को अपने करेंगे और आपको क्लैरिटी इसमें आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए देखो, सबसे पहला टाइप आपको कैसे करना है, आपको पेयर बनाना है, पीछे से पेयर बनाने हैं, पेयर बनानी है पीछे से कहां से दोस्तों, इस वाली साइड से, राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट साइड है तो ये राइट साइड मान लो, अपने हाथ के अकॉर्डिंग, जैसे आप बैठे हो उसी अकॉर्डिंग, ठीक है ना। देखो यहां से पेयर बनाने, इसका मतलब 2 अंकों की संख्या लेनी है, यहां से 2 अंक लेने हैं, स्क्वायर रूट है ना तो 2 अंक लेने हैं, क्यूब रूट होंगे तो 3 अंक, समझ गए ना। 2 अंकों में से आपको इकाई का अंक देखना है, कितना है 6 है, कितना है दोस्तों 6। अभी बताओ, अभी मैं आपको बता के आया हूं 6 है इकाई अंक, ये किस किस से बन सकता है, आप बोलोगे सर या तो 4 का स्क्वायर करने से बनेगा या फिर 6 का स्क्वायर करने से बनेगा। बताओ, जो अभी चीज बता के आया हूं क्या ये चीजें यूज हो रही है क्या, ये वाला देखो 4 या 6 से बनेगा, चीजें आ रही है कि समझ में, आप बोलोगे सर ठीक है। इसका मतलब हमें अभी तक ये नहीं पता, ये 4 और 6 हमने दोनों ही लिख लिया, भी 2 में से आंसर तो एक ही होगा ना, अपने दोनों ही लिख लिया। अब आप क्या करो, जो अंक बच गया, कितना बच गया 6 बच गया, इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर संख्या कौन सी होती है, आप बोलोगे सर 4 होती है, कितनी होती है 4 होती है। बताओ, अब 4 का वर्गमूल करो, इस संख्या का कितना आएगा, ओरिजिनल नंबर 2 आएगा, क्योंकि इनका भी तो आप स्क्वायर रूट ही लिख रहे हो, तो इस संख्या का भी स्क्वायर रूट ही लिखना पड़ेगा। 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालो, कितना आया 2, ये 2 लगा दिया दोनों के साथ। अभी तक भी आंसर नहीं आया, नहीं आया क्या, टेंशन मत लो दोस्तों, ये मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं आपको कम से कम 3 एग्जाम्पल सिखाऊंगा ऐसे आराम आराम से, उसके बाद आप इनको सेकंड्स में सोल्व करना सीख जाओगे, विश्वास करो। देखो, आपको सबसे पहले 2 का पेयर बनाना है, उसमें भी क्या देखना है, इकाई अंक देखना है कि 6 आया है तो 6 किससे बनेगा, 4 या 6 से, 2 कंडीशन आ गई। अब ये संख्या बच गई, इससे जस्ट छोटी संख्या देखो जो परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए जिसका, ऐसे तो 6 से छोटी 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, ये 5 परफेक्ट नहीं है तो इसको छोड़ दिया, 6 से छोटी, 6 से जस्ट छोटी में ये आ गई, फिर ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसको ले लिया, इसका वर्गमूल कितना 2, इस 2 को मैंने दोनों जगह लिख दिया। क्या इतनी बात समझ में आई क्या सभी को, बोलो। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको 2 को इसके आगे वाली संख्या 3 से गुणा करना है, क्या करना है दोस्तों 3 से गुणा करना है, तो 2 तिया कितना आ गया 6, कितना आ गया 6। अंदर वाली संख्या देखो इससे बड़ी है या बराबर है, तो दोस्तों इसमें 3 कंडीशन बनेगी, कैसे, या तो अंदर वाली संख्या होगी जैसे ये संख्या है छोटी होगी,
जो गुणा करेंगे उससे, या बड़ी होगी या फिर बराबर होगी। ठीक है, आप इसमें दो ही कंडीशन बनाओ। आप इसको कैसे याद रखोगे, इसके बड़ी या बराबर है, क्या है, बड़ी या बराबर है, इसको दो कंडीशन बना लो। ठीक है, अगर अंदर वाला ये नंबर छोटा है तो इन दोनों में जो छोटा आएगा, जैसे 24 और 26 में छोटा कौन है, 24, तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। इस जो मल्टीप्लाई करें यहाँ पर जैसे 2 3 6, इस संख्या से इसकी तुलना करनी है। अगर अंदर वाली संख्या छोटी तो छोटे वाला आंसर, बड़ी या बराबर तो बड़े वाला आंसर, छोटी तो छोटे वाला, बड़ी या बराबर तो बड़े वाला आंसर हो जाएगा। बात समझ आ गई क्या? अभी तक आपको चीजें क्लियर थोड़ी थोड़ी हो गई होगी दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं लिखता हूं उसको अपने सोल्व करते हैं, आपके दिमाग में चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब इसमें क्या आंसर आएगा, बड़ी या बराबर। देखो बड़ी नहीं है, बराबर आ रही है, इसका मतलब बड़े वाला आंसर होगा। बड़ी या बराबर है तो बड़े वाला ही आंसर होगा, छोटी है तो छोटे वाला हो जाएगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आपके लिए मैंने एग्जांपल लिया 625 का वर्गमूल। कुछ बच्चे होंगे सीधा लिख देंगे सर 25 आएगा, अरे कोई बात नहीं, आपको मेथड सिखा रहा हूँ। छोटी छोटी चीजों से बड़े बड़े तरीके सीखे जाते हैं दोस्तों। जब आप बड़ों में लगाओगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। क्या देखना है दोस्तों, सबसे पहले आप बोलो सर हम देखेंगे सबसे पहले 2 अंक पीछे, इसमें भी क्या देखेंगे, इकाई अंक। 5 किससे आएगा, ओनली 5 से ही आएगा। किससे आएगा, ओनली 5 से ही आएगा। क्या बच गया, 6। ठीक है, 6 से जस्ट क्या आएगा, संख्या 2, इससे जस्ट छोटी संख्या 4, 4 का वर्गमूल 2, तो 2 आ जाएगा, तो ये तो 25 का हो गया डायरेक्ट ही, है ना। 0 5 होगा ना, 0 या 5, इनमें से दोनों में से इकाई अंक आएगा, तो ये एक ही कंडीशन बनेगी, ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद मैं लेता हूं कितना, 1681। देखो यहां से कॉन्सेप्ट और क्लियरिटी आएगी। करो, कैसे करेंगे दोस्तों, पीछे से 2 का पेयर बनाएंगे, बना लिया। इसमें भी इकाई अंक देखेंगे कितना है, 1। 1 के लिए क्या कंडीशन बनती है, या तो 1 के स्क्वायर से आएगा या फिर क्या आएगा दोस्तों, 9 से। इसका मतलब इसका 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, इसका रूट करना है कि रूट करने से ये आ सकता है, रूट करने से ये 9 भी आ सकता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर करने से इकाई अंक आ रहा है। ठीक है ना, दो चीज बताइए, 1 आएगा या फिर 9 आएगा। अब जो संख्या बच गई इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर रूट देखो, या तो इसके बराबर हो, ये भी किसी संख्या का हो, या इससे छोटी संख्या, बड़ी नहीं होनी चाहिए, बराबर या छोटी, बराबर या छोटी। तो 16 खुद देखो दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर रूट है किसका, 4 का। 4 से गुणा करो इसको, सॉरी गुणा नहीं, 4 दोनों जगह लिख दो, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल लिया, कितना आया, 4 आया, 4 दोनों जगह लिख दिया। अब इस 4 को इसके आगे वाली संख्या कितनी, 5 से गुणा करो, कितना आ गया, 20। अब इनको तुलना करो 20 और 16 की। अब बताओ 16 इससे छोटा या बड़ा, अंदर वाले को देखना है छोटा बड़ा, इसको नहीं देखना, ये छोटा और बड़ा छोड़ दो। अंदर वाला इससे छोटा या बड़ा, अंदर वाला छोटा है इससे, तो छोटे वाला आंसर बड़े वाला नहीं होगा। बात समझ आई क्या, अंदर वाला छोटा है तो छोटे वाला आंसर, बड़ा होगा तो बड़े वाला आंसर, बड़ा या बराबर होगा तो बड़े वाला। चलो और एग्जाम्पल लिखता हूं दोस्तों, देखो मैंने एग्जाम्पल लिखा 29 16, वर्गमूल निकालो इसका। 2 के पेयर बनाया, 6 आया, 6 किससे आएगा, 4 या 6 से। 29 से जस्ट छोटी संख्या परफेक्ट स्क्वायर संख्या 25 होती है, 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5, दोनों जगह लिख दो। 5 को इसके आगे वाली संख्या से गुणा करो, 6 से, 5 का 30 आ गया, 30 और 29। अब देखो 29 इस 30 से बड़ा है छोटा है, आप बोलो सर छोटा, तो छोटे वाला आंसर, बड़े वाला गलत हो गया। बस इतना ही टाइम लगेगा। अब आगे एग्जाम्पल लिखता हूं मैं दोस्तों किसका, 60 84 का। ओके करो इसको, एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने किसका, 94 09 का, इसको भी करने की कोशिश करो। अब आपकी स्पीड बनेगी दोस्तों। पीछे से 2 का पेयर 4 को देखोगे क्या आएगा, या तो 2 के स्क्वायर से आएगा या फिर 8 के स्क्वायर से आएगा। ठीक है, 2 अंक बच गए, कितने, 60। 60 से जस्ट छोटी ऐसी संख्या देखो जो परफेक्ट स्क्वायर हो, कितनी होती है, 49। 49 का वर्गमूल कितना आएगा, 7 आएगा, तो 7 दोनों जगह लिख दो। इस 7 को अगले वाली संख्या से गुणा करो, 7 2 56। इस 60 को तुलना करो इससे, 60 बड़ा है या छोटा है, यहाँ पर देखना ये बड़ा है या छोटा है, आप लोग सर बड़ा है इसमें से, तो बड़े वाला आंसर, छोटे वाला गलत हो जाएगा, बड़े वाला आंसर हो जाएगा, छोटे वाला
गलत हो जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? बोलो। चलिए नेक्स्ट पे, इसके 2 अंक 09, 9 इकाई अंक है तो किससे आएगा? या तो 3 के स्क्वायर से आएगा या 7 के स्क्वायर से आएगा। 2 अंक बच गए 94, 94 से जस्ट छोटी परफेक्ट स्क्वायर संख्या कितनी होती है दोस्तों? 81 होती है। अरे 94 से छोटी संख्या ऐसे तो 93 है, 92 है, 91 भी है, 90 भी है, डैश डैश करके बहुत सारी है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या देखनी है आपको तो ये है 81। इस 81 का वर्गमूल करो, कितना आएगा? 9। 9 यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया। अब चेक करना है दोनों में से कौन होगा, तो 9 को आगे वाली संख्या 10 से गुणा किया, कितना आया? 90। अंदर वाले को तुलना करो, इससे बड़ा है या छोटा अंदर वाला? आप बोलो सर बड़ा है, ये 94 ये 90 है, बड़ा है तो बड़े वाला आंसर, छोटे वाला गलत हो गया। क्या अब क्लियरिटी आई क्या कॉन्सेप्ट में? उम्मीद करता हूं दोस्तों चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अगर आपकी खूब प्रैक्टिस होगी तो आप इसको मैक्सिमम 2 या 3 सेकंड में इसको कर लोगे, 2 से 3 सेकंड में। ओके, चलिए एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, उनको करने की कोशिश करो। एक एग्जाम्पल लिखा 1296 रूट 1296, 69169 इसका रूट करो। इसके अलावा 18,769 इसका रूट करो। ये 3 एग्जाम्पल करो, आपकी कॉन्सेप्ट में और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए, पीछे से 2 का पेयर बनाया, कितना आया? 6 इकाई अंक देखना है, या तो 4 से आएगा या 6 से आएगा। ये 12, 12 से जस्ट छोटी संख्या कितनी होती है? परफेक्ट स्क्वायर 9। 9 का वर्गमूल किया, कितना आया? 3। तो 3 को दोनों जगह लिख दो। ठीक है, 3 को इसके आगे वाली संख्या 4 से गुणा करो, कितना आ गया? 12। ये इसके बराबर आ गया, इसका मतलब आपको मैंने चीज बताई थी, क्या? छोटे आ गया तो अंदर वाला छोटा है, इससे तो छोटा आंसर है, बड़ा या बराबर है तो बड़े वाला आंसर होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के 2 एग्जाम्पल आए हैं दोस्तों। 676 में भी यही कंडीशन लग रही थी। ठीक है ना, तो आपकी ट्रिक फेल नहीं होगी कभी भी, कहीं भी ट्रिक फेल नहीं होगी आपकी। बड़ा या बराबर तो बड़े वाला आंसर, छोटा है तो छोटे वाला आंसर, बस ये चीज। पीछे से 2 का पेयर बनाओ, कितना आ गया? इसमें इकाई अंक 9, किससे आएगा? या तो 3 का स्क्वायर या 7 के स्क्वायर से। बाकी संख्या बचगी कितनी? 691। 691 से जस्ट छोटी संख्या ऐसी देखो जो परफेक्ट स्क्वायर हो, कौन सी होगी दोस्तों? आप बोलो सर 676 होगी, होगी कि नहीं होगी? इसका रूट करोगे, कितना आएगा? 26 आएगा। 26 दोनों जगह लिख दो। अब इस 26 को इसके आगे वाली संख्या से गुणा करो, 27 से। ओके, तो 26 का स्क्वायर 676 में 26 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 702 आ जाएगा। इसका मतलब है ये 702 आया है जो इनको गुणा करके। अंदर वाला इससे बड़ा या छोटा? आप बोलो सर 691 इससे छोटा है, तो बड़े वाला गलत हो जाएगा, छोटे वाला आंसर हो जाएगा आपका। क्या बात समझ में आई क्या? बोलो। छोटा तो छोटे वाला, बड़ा तो बड़े वाला। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। 2 लगातार संख्याओं का गुणा करना हो, जैसे 26 इंटू 27, 12 इंटू 13, 13 इंटू 14, है ना, 28 इंटू 29 हो गया। कोई भी संख्या हो कहीं भी, आप इसको कैसे होता है, छोटे वाली संख्या देखो कौन है इन दोनों में छोटी? 13। 13 का स्क्वायर प्लस 13 कर दो। इन दोनों में छोटी क्या है? 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 12 ही कर दो। इन दोनों में छोटी कौन है? 26, तो 26 का स्क्वायर प्लस 26 कर दो। इन दोनों में छोटी है 28, तो 28 का स्क्वायर प्लस 28 कर दो। ये आंसर आ जाएगा। अगर आपको 101 को 102 से गुणा करना है, आप 101 का स्क्वायर प्लस 101 कर दो। ओके, आपको अगर 899 नहीं, आपको 88 इंटू 89 करना है, तो 88 का स्क्वायर प्लस 88 कर दो, तो आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आपको एक ट्रिक बता दी मैंने, यूज कर लेना इसको अच्छे से। एक एक ट्रिक मैं बताता रहूंगा आपको, इनको मतलब कलेक्शन कर लेना आपको। ठीक है, धीरे धीरे आपके पास इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी इस कलेक्शन की कि आपको स्पीड से आपकी सॉल्यूशन होता जाएगा। देखिए नेक्स्ट, 2 अंक ले लिए, इकाई का अंक 9, 3 या कितना आएगा? 7। 2 अंक 3 अंक बच गए। इससे जस्ट 187 से जस्ट ऐसी छोटी संख्या देखो जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो 169 ही होता है 13 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196, इससे ऊपर चला जाएगा। इससे छोटा देखना है तो यही आएगा। इसका मतलब इसका रूट कितना आ गया? 13। 13 और 13, 13 को आगे वाली संख्या 14 से गुणा करना है, 169 प्लस 13 करो तो 182 आ जाएगा।
ये ट्रिक इसीलिए बताई है क्योंकि इस मेथड में आपको दो लगातार संख्याओं को गुणा करना पड़ेगा। ये है ना मैंने 26 इंटू 27, 3 इंटू 4, 13 इंटू 14। ओके, तो 182, ये 187, ये अंदर वाला बड़ा है तो बड़े वाला आंसर, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको देखना है बाहर वाले को नहीं देखना है बड़ा या छोटा, अंदर वाले को देखो, अंदर वाला बड़ा इससे तो बड़ा आंसर, अंदर वाला छोटा तो छोटा आंसर। ओके, तो ये दोस्तों आज की ट्रिक थी इसकी, ये मैंने आपको करवा दी, आपको अच्छे तरीके से एक एक क्लियरिटी चीजें बता दी, कौन सी चीज कैसे करनी है, आपने सीख लिया होगा। इसकी प्रैक्टिस खूब करनी है दोस्तों, ताकि आपको क्लियरिटी आई इसमें। अब मैं कुछ चीजें और लेता हूं, आगे के टाइप पे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, पॉइंट अपने नोट करते हैं क्या, कि आपके सामने कई बार ऐसे होता है, जीरो से संबंधित अपनी चीजें पढ़ेंगे, जीरो से संबंधित वर्गमूल में कैसे अपने यूज करेंगे, संबंधित स्क्वायर रूट में कैसे यूज करेंगे। पहली बात यहां से पॉइंट नोट कर लो कि अगर जीरो सम संख्या में है, सम संख्या में जीरो होनी चाहिए, सम संख्या में जीरो होनी चाहिए, तभी इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा। पहली बात तो ये, जैसे मान लो आपको एग्जांपल में दिया, आपको रूट 100 दे दिया, 1 2 सम संख्या में जीरो है तो इसका रूट 10 निकल जाएगा। रूट आपको दे दिया जैसे 1000, क्या इसका रूट निकलेगा क्या? आप बोलो सर 3 जीरो है इसमें, तो 3 जीरो है तो ये तो विषम संख्या में होगी, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। जैसे मान लो मैंने संख्या लिख दी 10, इसका आप बोलो सर 1 आ गई, विषम संख्या में जीरो आ गई, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। इसका मतलब है पेयरिंग में जीरो होनी चाहिए, 2 जीरो हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, इसका मतलब सम संख्या में जीरो होनी चाहिए। बात समझ आई क्या? आप बोलोगे सर चलो ठीक है, आपकी बात मान मिली। अब कई बार ऐसे देगा 300, आप बोलोगे सर ये भी तो होना चाहिए, इसमें तो 2 जीरो आई है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको ये भी तो देखना है ना, इसको 3 इंटू 100 लिखोगे, इसका तो रूट कर दोगे आप, कितना आ गया? 10 आ गया। क्या ये रूट 3 है? ये तो रूट 3 ही रहेगा ना, इसका तो परफेक्ट नहीं निकलेगा, तो इस ये भी क्या हो जाएगी? नॉन परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, लेकिन मैं जीरो की बात कर रहा हूं कि जीरो से संबंधित होगा तो उसका अपने को निकालना होगा, तो पेयरिंग में होनी चाहिए, 2 जीरो हो या 4 जीरो हो पीछे, या 6 जीरो हो। अब कई बार ये होता है, कई बच्चे बोलेंगे सर ये देखो इसमें भी 2 जीरो है। दोस्तों मैंने यूनिट डिजिट पीछे में बोला है, ये इसको अपने जीरो ऐसे काउंट नहीं करते, जीरो होनी चाहिए बैक साइड में। कितनी जीरो है इसकी? 2 है या 4 जीरो है ना। अगर इसको अपने जीरो थोड़ी काउंट करेंगे, तो बीच का नंबर बन गया इसका, पीछे कितनी जीरो आ रही है वो चीज देखनी है। पहला पॉइंट नोट कर लिया क्या? देखो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, अब इसको कैसे करेंगे। कई बार आपको 0.001 लिखा है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर ऊपर कितने अंक छोड़ के डेसिमल है? 1 2 3। अब इससे पहले एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बता दूं दोस्तों, क्योंकि कई बार क्या होते हैं, बच्चे मैथ बैकग्राउंड के नहीं होते तो उनको ये चीजें नहीं पता होती, लेकिन ये 2 चीजें दोस्तों आपको जरूर, मेरे को भरोसा है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये चीजें नहीं पता होगी। आप बताओ, आपको 100 लिखा, कितनी जीरो है? आप बोलोगे सर 2 जीरो है, इसका रूट मत ही लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वैसे ही कॉन्सेप्ट सीखना है। कितनी जीरो है? 2 जीरो है, आपने लिख दिया इसमें 2 जीरो है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर ये लिखूं 0.001, अब बताओ कितनी जीरो है? आप बोलो सर 2 जीरो है, 2 जीरो है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां से अपने काउंटिंग करें, यहां से अपने काउंटिंग करें, कितने अंक बढ़ेंगे? 1 2 3। इसका मतलब 3 अंक छोड़ के डेसिमल है। अपने इसको सोल्व करेंगे तो नीचे क्या आएगा? 1 2 3 जीरो आएगी, लेकिन यहाँ तो 2 ही जीरो है। लेकिन ये जीरो ऐसे काउंट नहीं होती दोस्तों, ये एक काउंटिंग में आ जाता है कि 1 2 3 अंक छोड़ के डेसिमल है, तो इसलिए 3 जीरो आ गई। ओके, इसमें ये एक काउंटिंग में नहीं आता, ये एक जीरो की काउंटिंग में आता है, ये चीज ध्यान देनी है आपको। ठीक है, इसका परफेक्ट एग्जांपल मैं लिखता हूं पहले आपके लिए, फिर और समझाता हूं इसको। देखो दोस्तों, ये 2 एग्जांपल है, आपने यहां से डेसिमल की काउंटिंग की, डेसिमल के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4, कितने अंक है? 4। इसको आप सोल्व करोगे तो 1 बटे आप लिखोगे
1 2 3 4 जीरो आएगी, ये एक अलग से आएगा, है ना। ये जितने अंक है डेसिमल के बाद ये जीरो को काउंट करते हैं कि कितनी जीरो आएगी। 1 2 3 4 है तो 4 जीरो आएगी, 1 2 3 4, ठीक है क्या। लेकिन इसमें दोस्तों 1 2 3 अंक है, 3 जीरो है, तो ये तो 3 ही रहेगी। ये 4 काउंट, ये एक काउंटिंग में नहीं आता, ये काउंटिंग में नहीं आएगा, काउंटिंग नहीं होगी इसकी। इसमें ये एक काउंटिंग में आता है, जीरो बन जाता है ये वैसे। 1 2 3 4, देखो 4 जीरो आ गई। इसी प्रकार मैंने 0.0000003 लिख दिया, है ना। तो देखो कितने अंक आएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये आएगा 3 बटे, ये पॉइंट हटाओगे तो कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6। देखो जितने अंक है डेसिमल के बाद उतने जीरो आ गए, ये 3 तो 3 ऊपर है क्या। इसी प्रकार 0 पॉइंट आपको लिख दिया 0.00006 लिख दिया। इसको सोल्व करो, कितना आएगा, आप बोलोगे 6 बटे 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगा दो, 3 1 2 3 आ गई। इसको डेसिमल में लिखने के लिए अपने 6 1 आगे 1 2, इस 6 को काउंट करते हैं। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ डेसिमल लगेगा। इसको हटाएंगे तो देख लो ये 6 ऊपर रह गया, तो 6 के डेसिमल नीचे लगा देते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। देखो अब आपको यहाँ पर मैं चीजें क्या सिखा रहा था दोस्तों, कि ये डेसिमल के बाद देखो कितने डिजिट है, 1 2 3, डेसिमल के बाद कितने अंक है, 1 2 3 है। इसका मतलब है 3 अंक छोड़ के डेसिमल है, इसमें कितने अंक है, 3 अंक छोड़ के है। इसी प्रकार मैंने एग्जांपल लिखा 0.00005, या फिर 1 लिख लो, कितना लिख लो दोस्तों, 1 लिख लो, 1। इसमें देखो कितने अंक छोड़ के डेसिमल है, 1 2 3 4 5, कितने अंक है, 5 अंक छोड़ के। इसका मतलब है आपने देखा कि इसको सॉल्यूशन अभी किया था मैंने, देखो इसका पॉइंट हटाया तो नीचे 3 जीरो आई, इसका मतलब ये 3 अंक छोड़ के डेसिमल था नहीं था, ऊपर नीचे मतलब 3 जीरो आ गई। ऊपर अगर 3 अंक छोड़ के डेसिमल है तो नीचे 3 जीरो आ जाएगी, आई कि नहीं। ऊपर 5 अंक छोड़ के डेसिमल है तो इसका मतलब इसको लिखेंगे 1 बटे 1 2 3 4, 5 अंक 5 जीरो आ जाएगी। 5 अंक छोड़ के डेसिमल है तो 5 जीरो आएगी नीचे। इसी प्रकार मैंने लिख दिया 0.0003 लिख दिया, ओके। इसको क्या लिखेंगे, आप बोलो सर 3 बटे आएगा, ये 3 ऊपर रह जाएगा, 1 2 3 4, 4 अंक छोड़ के डेसिमल है, आप बोलो सर 4 अंक छोड़ के है, इसका मतलब 4 जीरो आएगी नीचे, 1 2 3 4 आ गई। बात समझ आई क्या सभी को। अब इसका उल्टा भी चीज आपको ध्यान देनी है, क्या, अगर नीचे पॉइंट लगाओ तो कहाँ आएगी, आप बोलो सर ऊपर आ जाएगी। फिर आपने देखा कि नहीं देखा, आप बोलो सर ये देखो इसके नीचे कुछ नहीं था, मैं अगर ये लिखूं 0.001, आपको लिख दिया 1 बटे 0 पॉइंट ये लिख दिया। आपने देखा 3 अंक छोड़ के डेसिमल है, 3 अंक, इसका मतलब जीरो आएगी कहाँ आएगी, ऊपर आएगी। नीचे अगर 3 अंक छोड़ के डेसिमल है तो जीरो कहाँ आएगी, ऊपर आएगी। आप बोलो सर 1 2 3 जीरो आ गई, नीचे कितना बच गया, 1, ये रूट हो जाएगा, है ना। इसका परफेक्ट रूट तो नहीं निकलेगा, लेकिन आपको चीजें चेंज करनी बता रहा हूँ, चीजें कैसे आएगी। अब मैं इनके कंबाइंड एग्जांपल लेता हूँ, देखो कैसे। आपको लिखा 0.001, नीचे लिखा मैंने 0.0001, ठीक है ना दोस्तों। अब इसका रूट करना है, अब बहुत सारी बड़ी चीज होगी, अगर इसको बेसिक से करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब आपको चीजें सीखनी है, इसके 4 एग्जाम्पल सीख लेना दोस्तों, उसके बाद आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ऊपर कितने अंक छोड़ के डेसिमल है, 3 अंक छोड़ के है। नीचे कितने अंक छोड़ के डेसिमल है, आप बोलो सर 4 अंक छोड़ के है। बोलो ऊपर कितने अंक छोड़ के डेसिमल, 3 अंक। नीचे कितने अंक छोड़ के डेसिमल, 4 अंक। ऊपर ज्यादा या नीचे ज्यादा, आप बोलो सर नीचे ज्यादा। ऊपर वाले 3 इससे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ फिर भी 1 बचेगा। क्या ऊपर बचेगा, क्या नहीं बचेगा। ये मैं 3 या 4 लिख रहा हूँ, ये डेसिमल है, 3 डेसिमल 4 डेसिमल। इसका मतलब ऊपर 0 डेसिमल कोई डेसिमल नहीं बचा, नीचे 1 डेसिमल बचा। इसका मतलब है इसको अगर लिखना चाहे तो अपने ये लिखेंगे 1 बटे 0.1 अंक छोड़ के डेसिमल बचा, ये 1 का मतलब ये है। पर इतना लिखेंगे नहीं, क्यों। अब इसको सोल्व करोगे तो आप बोलोगे सर 1 बटे 1 ये
इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, ये आ जाएगा आंसर, है ना। इसका मतलब ये कितना आ गया, √10 आ गया। ये आप छोड़ो कि इसका नॉन परफेक्ट है, इसको छोड़ो, मैं पॉइंट्स को काउंट करना बता रहा हूं कि ताकि आपको क्वेश्चन को ज्यादा टाइम ना देना पड़े, आप जल्दी से सोल्व कर लो, ठीक है ना। अब आपको बताया था नीचे एक अंक छोड़ के डेसिमल है, इसका मतलब ऊपर एक जीरो आएगी। अब देखो ऊपर एक जीरो आई है क्या, आप बोलो सर आई है, अरे वाह। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर देखो आपको क्लियरिटी आएगी। मैंने एग्जाम्पल लिया क्या दोस्तों, 0.00031 अपॉन में ले लिया 0.0000001, ठीक है। करो काउंटिंग, बोलो, सीख जाओगे दोस्तों। कितने अंक छोड़ के है, 4 अंक छोड़ के। यहाँ कितने अंक छोड़ के है, 1 2 3 4 5 6 अंक छोड़ के है। बताओ ऊपर 4 है नीचे 6 है, तो कहाँ बचेंगे, नीचे बचेंगे। कितने डेसिमल, 2 डेसिमल। इसका मतलब नीचे अगर 2 डेसिमल बचे हैं तो ऊपर कितनी जीरो आएगी, 2 जीरो आएगी। बोलो बात समझ आई क्या, आप बोलो सर आ गई। रूट में आएगी, 100 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या सभी को, बोलो, ठीक है ना। ये तो आंसर में एक जीरो आई है दोस्तों, अपने रूट के अंदर इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां देखो कितनी जीरो आई, 2। अब इसका रूट कर देंगे, अगर हो रहा है तो रूट कर देंगे, नहीं हो रहा तो अपने छोड़ दिया था वैसे। ओके, चलिए और एग्जांपल देखो। मैंने लिखा 0.0000001 डिवाइड बाई कितनी होगी, 7। 0.0000000 और 1, ठीक है, 0 1। इसका रूट करना है, बताओ। अब आपने देखा, आप क्या काउंटिंग करोगे, आप बोलो सर हम जीरो काउंटिंग करेंगे। कितने अंक छोड़ के डेसिमल है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ कितने अंक छोड़ के है, 7 अंक छोड़ के। इसका मतलब ऊपर कितने अंक, 7 अंक। नीचे कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक छोड़ के है। बताओ ऊपर ज्यादा या नीचे ज्यादा, आप बोलो सर नीचे। इसका मतलब नीचे 2 अंक छोड़ के डेसिमल बच गया। इसका मतलब ये 2 अंक कहाँ जाएंगे, जितने डेसिमल बचेंगे नीचे बचेंगे तो उतने ऊपर जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ गए। अगर ऊपर बचते तो नीचे आ जाते, तो इसका रूट कितना आ गया, 10 आ गया। एक एग्जांपल और लेता हूं लास्ट, 0.0000001, ठीक है, नीचे आ गया 0.001 आ गया। इसका वर्गमूल करना है, देखो काउंटिंग करो। अब आप बोलो सर 1 2 3 4 5, ऊपर है 5 अंक छोड़ के, 1 2 3 नीचे है 2 3 अंक छोड़ के। ऊपर ज्यादा या नीचे, ऊपर ज्यादा। 3 ये कट गए, ऊपर बच गए 2 अंक छोड़ के। इसका मतलब 2 अंक छोड़ के डेसिमल बच गया ऊपर, तो जीरो कहाँ आएगी, नीचे आएगी। अगर सोल्व करेंगे तो कितनी, 2 बचे तो 2 जीरो आएगी, 3 बचता तो 3 जीरो आती। ओके, एक एग्जांपल लास्ट लेता हूं दोस्तों, ये 1/, ये आ जाता, इसका मतलब 1/10, तो ये आ जाता 0.1 आ जाता, ठीक है। अब 0.000 3 और 2 5, ठीक है, ये हो गया आपका, और नीचे 0.001 हो गया। इसका रूट करना है, कितनी जीरो आएगी बताओ। आप बोलो सर ऊपर 1 2 3 4 5 6, ऊपर 6 अंक छोड़ के डेसिमल जीरो डेसिमल है, नीचे 3 अंक है, तो नीचे वाले 3 से ये कट गया, ऊपर बच गया 3 अंक छोड़ के डेसिमल। इसका मतलब नीचे 3 जीरो आएगी। इसका रूट करना है आपको, ठीक है, जितना रूट आएगा वो निकाल देंगे। तो ये दोस्तों आपको जीरो काउंटिंग करनी, उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से आपको क्लियर होगी। अब अपने चलते हैं एग्जांपल्स पे, वहां से आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। एग्जांपल है दोस्तों क्या, 0.1 इंटू 0.2 इंटू 0.3, नीचे आएगा 0.01 इंटू 0.02 इंटू 0.03। अब देखो जो एग्जाम लेवल सवाल आते हैं उसको सोल्व करते हैं तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल भी अप होगा। अब देखो जब भी मल्टीप्लाई में हो तो डेसिमल काउंटिंग में आते हैं दोस्तों, कितने हो गए, 1 और 1 2 डेसिमल हो गए। इसका मतलब नीचे 2 जीरो बन गए। देखो 1 2 3, क्योंकि एक एक अंक छोड़ के है तो 1 डेसिमल 2 डेसिमल 3 डेसिमल हो गए, ऊपर 3 डेसिमल हो गए, नीचे 2 अंक छोड़ के 2 अंक छोड़ के 2 अंक छोड़ के 2 4 6, नीचे हो गया 6 अंक छोड़ के डेसिमल, ठीक है, नीचे 3 अंक छोड़ के डेसिमल, ऊपर सॉरी नीचे 6 अंक छोड़ के।
किधर ज्यादा है, नीचे ज्यादा है। कितने बच गए, 3 अंक छोड़ के डेसिमल। आपने इन डेसिमल को हटा दो, ऊपर बच गया 1 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ भी डेसिमल की काउंटिंग छोड़ दो क्योंकि कर लिया आपने, तो 1 2 3 बच गया। ये कट जाएगा पूरा, इससे बचा क्या, नीचे बचा 3 अंक छोड़ के डेसिमल। तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। इसका मतलब ऊपर कितनी जीरो आएगी, 3 जीरो आएगी रूट के अंदर। ये आपका आंसर बनेगा। क्या बात समझ में आई क्या सभी को, बोलो। क्या इतनी बात आपको समझ में आई क्या? इसका रूट होता है तो कर देंगे, नहीं तो इधर छोड़ देंगे अपना। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं दोस्तों। 0.0091913674 इंटू 0.0017,365 डिवाइड बाई आपको दे दिया 0.000 कितना आएगा 913674 इंटू 0.00017365। इसका रूट करना है, कितना आएगा देखो। अच्छे से आराम से वीडियो को रोक के करो दोस्तों, इसको मैं बता देता हूं। देखो ऊपर कितने अंक छोड़ के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक। 8 इसमें हो गए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 इसमें हो गए। 8 और 7 कितने हो गए टोटल, ऊपर 15 अंक छोड़ के डेसिमल हो गया। नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक छोड़ के इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अंक छोड़ के इसमें। 8 और 9 कितने हो गए, 17 अंक छोड़ के नीचे हो गए। ऊपर ज्यादा या नीचे, आप बोलो सर नीचे ज्यादा। कितने, 2 अंक छोड़ के बच गया। तो जीरो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। कितनी जीरो, 2 जीरो, ये रूट में आएगी। बाकी संख्या बचेगी क्या, देखो इसमें आप ना अगर डेसिमल की काउंटिंग तो आपने कर ली, तो इसको डेसिमल को भूल जाओ, सभी के भूल गए। बाकी संख्या देखो, ये संख्या इसके बराबर कट जाएगी, ये इससे कट जाएगी, 1 बचेगा। इसका मतलब 1 इंटू 100 मतलब कितना आ जाएगा, रूट करोगे तो 10 आ गया। ओके, तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको क्लियर हुई होगी और आपको पता भी चला होगा दोस्तों क्या कि कैसे अपने को चीजों को यूज करना है। ठीक है कि नहीं है। चलिए अब अपने आगे की कार्रवाई करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एडिशन में अपने क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में आपने देख लिया कि 2 पॉइंट मान लो 3 है इंटू 5.07 है, तो 2 अंक और 1 अंक छोड़ के, तो टोटल 3 अंक छोड़ के डेसिमल हो जाता है, ऐड हो जाता है ना। लेकिन एडिशन में ये चीजें नहीं होती, पहले इसकी चीजें समझ लेना बेसिक थोड़ा सा, उसके बाद अपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन में इसको लिख सकते हो। इन दोनों में इसमें क्या होता है, जैसे आपने लिखा 2.3 प्लस 4.07 लिख दिया। अब बताओ जो आंसर होगा उसमें कितने अंक छोड़ के डेसिमल आएगा, आप इसको ऐड करके देखो। 2.3 में 4.07 ऐड करोगे, आपने देखा 7 आ गया, 3 आ गया और ये 6 आ गया। इसका मतलब डेसिमल के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। आप बोलो सर इसमें 1 अंक था, ठीक है, डेसिमल के बाद, इसमें डेसिमल के बाद 2 अंक है। दोनों में मैक्सिमम कौन है, 2 है। इसका मतलब 2 अंक छोड़ के डेसिमल आएगा। कब कब, जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो। 2 अंक का मतलब हुआ कि डेसिमल के बाद जितने भी मैक्सिमम डेसिमल हो गया ना, मैक्सिमम अंक छोड़ के डेसिमल है, दशमलव है। इसमें 1 अंक छोड़ के डेसिमल है, इसमें 2 अंक छोड़ के डेसिमल है। तो जो मैक्सिमम होगा, दो ही अंक को, 2 संख्याएं हैं तो 2 ही होंगे दोनों में मैक्सिमम, 3 संख्याएं हैं तो तीनों में मैक्सिमम हो। ओके, तो 3 अंक छोड़ के है तो 3 अंक, 2 अंक छोड़ के मैक्सिमम तो 2 अंक। जैसे मान लो मैंने लिखा 5.04 प्लस 6.732 प्लस 4.1। अब इसमें 2 अंक छोड़ के डेसिमल, इसमें 3 अंक छोड़ के डेसिमल, इसमें 1 अंक छोड़ के डेसिमल। इसका मतलब है तीनों में मैक्सिमम 3 है, तो 3 अंक छोड़ के डेसिमल आएगा आपको जो आंसर होगा। आंसर में कितने आएगा, 1 2 3 अंक आएंगे डेसिमल के बाद। इधर कुछ भी आए, डेसिमल के बाद कितने अंक आएंगे, 3 अंक आएंगे। बात समझ आ गई क्या सभी को। अब यहां से एक पॉइंट और नोट करने वाला है दोस्तों, क्या, जब आप पावर करते हो, क्या करते हो, जिसे मैंने 2.1 की पावर कर दी, कितनी दोस्तों, 2 कर दी। ओके, अब बताओ 1 अंक से कितने अंक हो जाएंगे, डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कैसे, अब देखो 21 का अगर ये सीधा होता, 2.1 ना होता, 21 होता, 21 का स्क्वायर तो आपको पता है ये 400 कितना आएगा, 41 आएगा।
इसका मतलब 2.1 को 2.1 से गुणा कर रहे हो आप। एक और एक अभी करके आए हो गुणा वाला, तो कितने अंक छोड़ के हो जाएगा, 2 अंक छोड़ के डेसिमल हो गया। इसका मतलब हुआ कि अगर 4.01 होगा तो कितने अंक छोड़ के डेसिमल है, 2। इसकी पावर 2 करोगे तो 2 का डबल कर दो, इस पावर से गुणा कर दो, 2 दुए 4 अंक छोड़ के डेसिमल आएगा, पीछे 4 अंक आएंगे यहाँ पर डेसिमल से पीछे। समझिए क्या। अब देखो जैसे मैंने लिखा 2.213, इसका स्क्वायर कर रहे हो, कितने अंक है, 1 2 3, 3 अंक छोड़ के इसको 2 से गुणा कर दो, इस पावर से 3 अंक है ना, ये 3 से कर दो कितना, 6। इसका मतलब डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 अंक आएंगे। बात समझ आ रही होगी सभी को दोस्तों, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखा कि 2.143 की पावर 2 कर रहे हो, इसका मतलब आपको देखना है 1 2 3 अंक छोड़ के डेसिमल है, तो 3 को इसको गुणा कर दो, जितने अंक छोड़ के डेसिमल है इससे गुणा कर दो। इसका मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अंक छोड़ के आएगा, 3 दुए 6। मैंने कोई संख्या लिखी 4.1235, इसकी पावर आप 3 कर रहे हो, इसका मतलब कितनी है, 1 2 3 4। इसका मतलब हुआ 4 तिये 4, इसे 4 से 3 से गुणा कर दो, इस 4 अंकों को, 4 है ना, 1 2 3 4, 4 से गुणा करो, इसका मतलब डेसिमल के बाद 12 तक जाएगा ये। ठीक है नहीं है, ये चीज बड़ी काम आएगी दोस्तों। अब आपके पास जैसे मान लो 2.1 का स्क्वायर प्लस 3.23 का स्क्वायर आपके पास आ गया, आपको इसके अंदर पता चलेगा कि नीचे भी यही चीज है, 2.01 का स्क्वायर प्लस 3.02, सॉरी आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो दोस्तों, 2.01 नहीं बनाएंगे, इसको सेव ही बना लो ना, जो कटने वाली संख्या बने। इसको आप लिखोगे क्या, 0.21 का स्क्वायर प्लस इसको लिख दोगे 0.323 का स्क्वायर। आप इसको सोल्व करना है, कितना आएगा, आप यहाँ पे देखोगे कि सर ऊपर देखो 1 अंक छोड़ के डेसिमल है, इसका मतलब है स्क्वायर करने से 2 अंक बढ़ जाएंगे, 2 अंक छोड़ के डेसिमल। यहाँ पे 2 अंक छोड़ के डेसिमल है, स्क्वायर करने से डबल हो जाएगा, 2 दुए 4 हो जाएगा, 4 अंक छोड़ के हो गया। इसका मतलब आंसर में आएगा यहाँ पर 4 अंक छोड़ के डेसिमल आएगा ऊपर वाले में। देखो दोनों में मैक्सिमम कितना है, 4 है, तो 4 अंक छोड़ के डेसिमल आएगा। नीचे 2 अंक छोड़ के डेसिमल है, 2 का डबल करो, 4 अंक छोड़ के डेसिमल आएगा इसमें। यहाँ पे 1 2 3, 3 दुए 6 अंक छोड़ के डेसिमल आएगा, दोनों में मैक्सिमम कौन है, 6 है, तो 6 अंक छोड़ के डेसिमल आएगा नीचे। इसका मतलब है बाकी अगर डेसिमल को काउंटिंग तो आपने कर ली, बाकी चीजें देखो डेसिमल हटाने पे ये 21 का स्क्वायर, ये 323 का स्क्वायर, ये भी 21 का स्क्वायर 323 का स्क्वायर, ये चीजें तो कट जानी है। जो डेसिमल है उनको तो आपने यहाँ लिख लिया, ऊपर वाले से नीचे वाले से कितने बच गए, 2 अंक छोड़ के डेसिमल, नीचे 2 अंक छोड़ के डेसिमल है, इसका मतलब ऊपर 2 जीरो आएगी, बस ये आंसर हो गया। ठीक है कि नहीं है, और ये चीजें आपको यूज करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं एग्जांपल लिखता हूं दोस्तों आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने एग्जांपल लिखा 3.07 का होल स्क्वायर प्लस 0.0193 का होल स्क्वायर, नीचे लिख दिया 0.0307 का होल स्क्वायर प्लस 0.00193 का होल स्क्वायर। इसका क्या करना है, रूट करना है। देखो कैसे करोगे, आप बोलोगे सर हमने देखा कि 307 307 193 193 सेम है, बस डेसिमल की काउंटिंग करनी है, बाकी तो कट ही जाएगा, एक आएगा, आएगा ना। ऊपर बताओ 2 अंक छोड़ के डेसिमल है, 2 का पावर 2 करोगे 4 अंक छोड़ के बनेगा, 1 2 3 4 अंक, 4 दूनी 8 अंक छोड़ के डेसिमल, दोनों में मैक्सिमम कौन, 8 है। देखो प्लस या माइनस हो तो अपने ये देखेंगे मैक्सिमम, ठीक है ना। 8 अंक छोड़ के डेसिमल है, नीचे 1 2 3, 3 दूनी 6 अंक छोड़ के, 1 2 3 4 5 दूनी 10 अंक छोड़ के, दोनों में मैक्सिमम 10, इसका मतलब 10 आ गया। ये 8 और 10 से नीचे बच गया 2 अंक छोड़ के डेसिमल, नीचे 2 अंक छोड़ के डेसिमल बचने का मतलब ऊपर 2 जीरो आएगी, नीचे तो 1 आ जाएगा, इसका वर्गमूल करोगे कितना आ गया, 10 आ गया। क्या अब चीजें आपको क्लियर होने लगी है, क्या चीजें समझ में आ रही होगी दोस्तों आपको। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ 0.17 की क्यूब
प्लस 0.29 की क्यूब प्लस 0.24 की क्यूब डिवाइड में कितना आ जाएगा, आपको लिख दिया 0.96 की क्यूब प्लस 0.68 की क्यूब प्लस 0, ये कितना दे दिया 1.16 की क्यूब। ठीक है, इसका क्या करना है, रूट करना है। अब आपने क्या देखना है, इसको सोल्व करना है। आपने देखो आपने क्या देखा कि सर अभी तक तो हमारे पास सेम था कि 17 यहाँ पे 17 नीचे सेम बन रहा था, कट जा रहा था। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा अलग अलग दिख रहा है। क्या दिख रहा है, अब थोड़ा अलग अलग दिख रहा है। कैसे दिख रहा है दोस्तों, देखो ध्यान से देखने की कोशिश करो, कुछ कुछ कर लोगे क्या। आप बोलोगे सर हम अगर नीचे वाले में से कॉमन ले, देखो सब में से अगर 4 कॉमन ले, इसको क्या लिख सकते हो, नीचे वाले को 0.24 इंटू 4 लिख सकते हो। ये क्यूब है, नीचे वाले को लिख रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूँ। 0.17 इंटू 4 इसकी क्यूब है पूरे की, प्लस ये 0.29 इंटू 4 इसकी क्यूब है पूरे की। आप बोलोगे सर इन दोनों में देखो a इंटू बी की पावर अगर n है, इसका मतलब है a की पावर n इंटू बी की पावर n। इसका मतलब 0.24 की क्यूब इंटू 4 की क्यूब, 0.17 की क्यूब 0.4 की क्यूब, 0.29 की क्यूब 0.4 की क्यूब। अब देखो 4 की क्यूब तीनों में से कॉमन आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, यही चीज बचेगी। आप बोलो सर a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब लिख सकते हैं इसको। नीचे यहाँ पर आपने 4 की क्यूब कॉमन लिया तो ये भी a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बचेगा, सेम चीज बचेगी ऊपर नीचे। ये इससे कैंसिल हो गया, 1/4 की क्यूब 64, 1/64 का वर्गमूल 1/8 आ जाएगा। फिर आंसर आ गया। बोलो बात समझ आ रही है क्या सभी को, बताओ। ठीक है ना, इस प्रकार आपको ये काउंटिंग करनी है और चीजों को देखना है ताकि आपको सारी की सारी चीजें समझ में आए और क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आज की क्लास में अपने काफी कुछ सीखा है। आज मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करवा देता हूँ क्या क्या चीजें अपने करी है, फिर कल की क्लास में अपने आगे और सीखेंगे। देखो सबसे पहले अपने सीखा स्क्वायर क्या है, दूसरा पॉइंट अपने सीखा स्क्वायर के टाइप कितने हैं, परफेक्ट और नॉन परफेक्ट। आज अपने परफेक्ट को कंप्लीट कर लिए दोस्तों, नॉन परफेक्ट कल पढ़ेंगे और इनसे संबंधित एग्जांपल करेंगे। तीसरा आपने पढ़ा स्क्वायर रूट करने के बाद कितने डिजिट आएंगे, आपको याद है क्या, आपको अब याद आ रहा होगा कि सर हमने पढ़ा था इवन आएगा तो इसमें सीधा 2 का डिवाइड कर देंगे उतने डिजिट आएंगे, ओड आएगा तो ओड में +1 करके 2 का डिवाइड कर देंगे उतने डिजिट आएंगे। चौथा पॉइंट हमने पढ़ा 0 और 5, मतलब इकाई अंक 0 या 5 आए, इसका मतलब जो इसका रूट क्या आएगा 0, इसका भी रूट क्या आएगा 5 आएगा। लेकिन इसके अलावा कोई संख्या थी, कौन कौन सी, 1 किस से आ सकता है, 1 से आ सकता है, 9 से आ सकता है, 4 किस से आएगा, 2 से आएगा और 8 से आएगा, फिर 3 किस से आ सकता है, आप बोलो सर आएगा ही नहीं, क्यों लिख रहे हो आप, इसका मतलब 6 आएगा, 6 किस से आएगा, 4 से आएगा या 6 से आएगा, 9 किस से आएगा, या तो 3 से आएगा या फिर 7 से आएगा। अब बताओ 2 3 4 5 6 संख्याएं होगी, बाकी कौन सी संख्या बचेगी, 2 3 7 8, ये इकाई अंक कभी भी नहीं हो सकते, यूनिट डिजिट कभी नहीं हो सकते। याद आ रही है कि चीजें, अब आप बोलो सर हमें याद आ रही है अब चीजें थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना। अब कोई भी संख्या मैंने लिख दी, चाहे कुछ भी हो, जैसे मान लो 2 3 5 7 4 3 2 लिख दिया, आपको देखना है कि स्क्वायर रूट पूछेगा, आपको निकालने से पहले ये देख लेना इकाई अंक क्या है 2, आप बोलो सर इसका परफेक्ट नहीं निकलेगा, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। बात समझ में आ गई क्या सभी को, इस प्रकार देखना है, इकाई अंक 3 आ गया तो भी नहीं होगा, 7 आ गया तो भी नहीं, 8 आ गया तो भी नहीं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है क्या, ये मेन पॉइंट मैंने करवाए हैं, वो आपको मैंने रिवाइज करवा दिए चीजें कि क्या क्या आपने पढ़ा है। ठीक है, बाकी अपने कल की क्लास में बाकी करते हैं टॉपिक को दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास में आपने परफेक्ट स्क्वायर रूट को अच्छे से कर लिया है, इसकी प्रैक्टिस भी कर ली है परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, बाकी इसकी कुछ प्रैक्टिस होगी वो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, साथ में प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को अपने पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसमें से
नॉन परफेक्ट के रूट है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और मजा आ जाएगा आपको। इतने जबरदस्त सवाल आते हैं, उसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। अपने एक ही तरीके से पढ़ेंगे और सारे सवाल उसके कर लेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों, ताकि उनको भी ये बढ़िया कंटेंट मिले और जो सफिशिएंट कंटेंट है वो मिले। पढ़ने को तो दोस्तों बहुत सारी चीजें पढ़ाते रहते हैं हम, है ना, जिसे अपने बेसिक चीजें करवाते रहते हैं ज्यादा। लेकिन दोस्तों अब आपका एग्जाम का टाइम है, आपको मैं थोड़े टाइम में बहुत सारी चीजें देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको कम टाइम में ज्यादा चीजें मिले और आपको फायदा हो। ओके, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों। ओके, थैंक यू।